राजधर्म का पालन कितना कठोर है। सच्चा राजा वही है जो बहुमत अल्पमत नहीं, यदि उसकी प्रजा का एक व्यक्ति भी कुछ अट्टपट्ट बोल रहा है तो उसका पूर्ण समाधान करना ये राजा का कर्तव्य है। दूसरा कोई होता तो कोई न कोई जांच भेज करके उसको बंधवा करके या तो भीतर करा देता या उठा पटक करता, खाल खिंचवा देता। पर श्री राम जी दुखी हो गए कि अभी तो कुछ नहीं, ऐसी बातें और आगे बढ़ेगी तो श्री जानकी जी का जो पवित्रतम दिव्यतम चरित्र है वो धूमिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि तीय चढ़ी हई पतिव्रत असी धारा श्री जानकी जी का स्वरूप हुआ है, जिनका स्मरण करके भारतीय नारियां पातिव्रत धर्म पालन रूपी खड्ग की धारा पर चलेंगी, तलवार की धारा पर चलेंगी। ऐसे श्री किशोरी जी हैं तो उनका स्वरूप तो जगत में प्रकाशित होना ही चाहिए। तो राम जी को कोई संदेह नहीं है। अग्नि और ब्रह्मादि देवता स्वयं सीता जी को परम विशुद्धा हैं, ऐसा प्रमाणित कर चुके हैं। राम जी को कोई संदेह नहीं है। पर प्रजा में इस प्रकार की चर्चा न चले, लोग जानकी जी के स्वरूप को समझें। और बिल्कुल सही बात है, ये लीला न होती तो भारतीय नारी का सर्वोच्च आदर्श क्या है ये पूरे विश्व के इतिहास में छिपा ही रह जाता है। आज माताएं अपनी छाती पर हाथ धर के पूछें अपने आप से कि ऐसा व्यवहार अपने साथ उनका पति करे तो क्या उनके हृदय में पति के प्रति श्रद्धा रहेगी। आज तो नेक सी बात पर अभी ब्याह हुए 4-6 महीना भी नहीं हुए कि दोनों ही कोर्ट में पहुंच गए कि हम छुट्टी चाहते हैं। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घट रही हैं कि सुन करके लज्जा से सिर झुक जाता है। श्री राम जी के प्रति अनुराग में अणुमात्र भी कमी नहीं आई। और विलक्षण बात है बाबा, श्री राम जी के हृदय में किशोरी जी के प्रति प्रेम में रंचमात्र न्यूनता नहीं आई। अच्छा चलो, हम लोग ब्रज में बैठे हैं, दूसरा पक्ष ले लो, ब्रज लीला का पक्ष ले लो। सीताराम मथुरा को द्वारिका ले गए अपने संकल्प से। बोलो, पैदल गए कि वाहन से गए? कैसे नहीं, भगवान ने संकल्प किया, सोए थे मथुरा में, जगे द्वारिका में। ठाकुर जी ब्रजवासियों के लिए संकल्प नहीं कर सकते थे क्या द्वारिका लीला में? क्या सर्वोपरि रूप में राधा रानी को वहां प्रतिष्ठित नहीं कर सकते थे क्या? नित्य विहार नित्य लीला में तो विक्षेप है ही नहीं, वियोग है ही नहीं। लेकिन प्रकट लीला में इतने लंबे समय तक, लगभग 100 वर्ष तक भगवान विराजे और 100 वर्ष तक प्रिया जी को लाल जी का वियोग, लाल जी को प्रिया जी के वियोग का अनुभव करना पड़ा। इसकी आवश्यकता क्या थी? सभी ब्रजवासियों को ही वहां ले जाते, न ले जाते तो कम से कम श्री जी को तो ले ही जाते। कोई कुछ कहता क्या भगवान से? पर प्रेम का विशुद्धतम स्वरूप क्या है, ये कैसे प्रकट होता है? स्वर्ण की द्वारिका है, ब्रह्मादि देवता भगवान का स्तवन कर रहे हैं। क्या अद्भुत ऐश्वर्य है भगवान का द्वारिका में। महाराज जी, द्वारिका में ऐश्वर्य की बात जाने दीजिए। द्वारिका द्वारिका नगरी नहीं, पुरी नहीं, साक्षात वैकुंठ हो गया है। साक्षात वैकुंठ है द्वारिका। जो वैकुंठ में भगवान का वैभव है, वही वैभव भगवान का द्वारिका में है।
साक्षात महालक्ष्मी भगवती रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई है। ये 8 पट्टरानी ये वस्तुतः अष्टलक्ष्मी ही है। 16,100 रानियां वो भी सब लक्ष्मी जी के ही स्वरूप हैं। भगवान का अखंड विलास है, बड़ा दिव्य ऐश्वर्य है द्वारिका में। पर प्रेम कैसे प्रकट होगा? उस सोने की नगरी द्वारिका में रहकर भी ठाकुर जी ब्रज की याद करके रोते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया की याद करके रोते हैं, सखियों की याद करके रोते हैं, ग्वाल वालों की याद करके रोते हैं, राधा रानी की याद करके रोते हैं। और इतना प्रेम करते हैं ब्रज से, ब्रजवासियों से, कि एक बार रुक्मिणी जी ने और जाम्बवती जी ने, सत्यभामा जी ने, मित्रवृंदा जी ने, सबने यमुना जी से कहा कि इतना हम लोग प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से और हाव भाव कटाक्ष से उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हैं, और हमारी सेवा में या भावना में भी कोई न्यूनता नहीं है, फिर भी ये प्रेम तो राधा रानी से ही करते हैं, लगातार उन्हीं का स्मरण करते हैं, उनकी याद आते ही रोने लग जाते हैं। तो ऐसा ब्रज में क्या है, ब्रज लीला में ऐसा क्या है? तो यमुना जी ने कहा कि ये दूसरा तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, पर रोहिणी माता का ये सौभाग्य है कि उन्होंने ब्रजवास करते हुए संपूर्ण ब्रजलीला का दर्शन किया है। या तो दर्शन किया और जो नहीं देखा वो सुना है। तो ब्रजलीला के रस को रोहिणी माता जानती हैं। यदि रोहिणी माता ब्रजलीला का वर्णन करें तो तुम लोगों को कुछ संकेत मिल सकता है कि ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है, ब्रज का प्रेम कैसा है, प्रिया प्रीतम का परस्पर का प्रेम कैसा है। प्रार्थना की रोहिणी माता से, बलदाऊ जी की मैया से। रोहिणी मैया बोली कि तुम्हारा प्रस्ताव बहुत खतरनाक है। क्यों? बोले हम लीला का वर्णन तो करेंगी, पर ठाकुर कृष्ण बलदेव सहन नहीं कर पाएंगे उसको। वो इतना महाभाव जग जाएगा कि कुछ न कुछ अनर्थ हो सकता है। तो बोले उनको आने नहीं देंगे, ऐसे पंडाल बना के कथा नहीं करवाएंगे। महल में आप बैठ जाना और वहाँ किसी पुरुष मात्र का प्रवेश वर्जित होगा, केवल हम सब श्री कृष्ण की रानी पटरानी ही रहेंगी और आप कथा कहना। और ठाकुर जी आए तो सुभद्रा जी बोली कोई बात नहीं, इतने सबकी इच्छा पूरी हो रही हमारी भाभियों की, तो इतनी सेवा हम कर देंगी, हम दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी, खबरदार मत घुसना इसके भीतर। न दाऊ जी को घुसने देंगी न श्री कृष्ण को घुसने देंगी। सुभद्रा जी दोनों की लाडली है, श्री कृष्ण की भी, दाऊ दादा की भी, सबसे छोटी है सुभद्रा जी। हाँ, सुभद्रा जी रोक सकती, और तो किसी द्वारपाल में शक्ति नहीं है। सुभद्रा जी खड़ी हो गई और लीला वर्णन करते करते रोहिणी माता भावाविष्ट हो गई। और ब्रजलीला का जैसे ही गान शुरू किया रोहिणी माता ने, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। भाव विह्वल होकर बलदेव जी और श्री कृष्ण दोनों दौड़े और दौड़े दौड़े आए भीतर। तो कोई उनको रोकने वाला कौन था? अन्य ड्योढ़ियों में तो किसी द्वारपाल को रोकने की हिम्मत हुई नहीं, पर प्रधान ड्योढ़ी पर सुभद्रा जी खड़ी थी। उन्होंने कहा भैया अपनी बहन का मान रखना पड़ेगा, मुझे सेवा मिली है कि किसी को भी प्रवेश न करने दें। ठाकुर जी किसी में हम भी आते हैं, बोले कोई हो, चाहे आप हो चाहे कोई हो, हमें तो यही आदेश मिला है, नहीं तो नहीं। दाऊ जी ने करी तू बड़ी हट करने लग गई। सीताराम समझ लो, आप यदि अपनी बहन का मान सीताराम रखो तो भीतर मत घुसना। तो बलदेव जी और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दोनों वहीं सीढ़ी पर बैठ गए और रोहिणी मैया को भावावेश हो गया। वो उच्च स्वर से ब्रजलीला गाने लगी, अपने ही ब्रज की रसमयी परम निष्काम प्रेम की लीला का श्रवण करके श्री ठाकुर जी गलने लगे।
उनका श्रीअंग विगलित होने लगा, श्री बलभद्र जी का श्रीअंग विगलित होने लगा, और उनको देख करके सुभद्रा जी का भी श्रीअंग विगलित होने लगा। और इन तीनों की दशा देखकर भगवान का सुदर्शन चक्र जो गोल गोल है वो भी गल करके लंबा लंबा खंभे जैसा हो गया। और फिर लीला का गान बंद करवाया गया। नारद जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी शंकर जी आ गए। आपका प्रेम विकृत स्वरूप का दर्शन कलिकाल के लोग करें। आप इसी स्वरूप में जगन्नाथपुरी में सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। आपने कहीं देखा ठाकुर जी के ऐसे नेत्र, ऐसी नाक, ऐसा मुंह? कोई न समझे कि ये ठाकुर जी हैं तो उसको तो लगे पता नहीं, ये जैसे बच्चे कोई खेल खेल में कोई बिगाड़ देते हैं फोटो, ऐसे तो कुछ कर दिया है क्या? लेकिन नहीं, वो प्रेम विकृत स्वरूप है। उन जगन्नाथ जी के स्वरूप का दर्शन करके श्रीमन महाप्रभु जी को ब्रज भाव का, ब्रज लीला का स्मरण होता, और महाभाव से भावित श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव का अनुभव करने वाले श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतने भावाविष्ट हो जाते कि प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में लिखा है, आँखिन आंसून पिचकारी मानो। महाप्रभु जी के नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता, आंखों से आंसुओं की पिचकारी छूटती थी। जगन्नाथ मंदिर में एक गड्ढा था, वो भर जाता था महाप्रभु जी के प्रेमाश्रु जल से। अब देखो, तो अब हम ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि श्री जी को, बाबा श्री जी को, ब्रजवासियों को ठाकुर जी द्वारिका ले जाते तो ये प्रेम का स्वरूप तो प्रकट नहीं होता। इतना सब होने के बाद भी ठाकुर जी को ब्रज की स्मृति है, इसी से ब्रज का प्रेम सर्वोपरि है। गोपी प्रेम की ध्वजा ये तभी सिद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार से श्री रामावतार की लीला में विशुद्ध नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति युगलवर श्री सीताराम जी का दिव्य प्रेम कैसा है। यह प्रेम यदि श्री किशोरी जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में न रहती तो यह दिव्य प्रेम प्रकट नहीं होता। ये भारतीय आदर्श नारी का जो भाव है वह भी प्रकट नहीं होता। क्या करें, बड़े दुख की बात है। लोग कथाएं तो सुनते हैं पर व्यवहार वैसे ही करते हैं जैसा उनके मन में आता है। ये नहीं होना चाहिए। कथाएं सुन करके वैसा ही भाव अपने मन में करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक वाक्य कहते थे, है तो सामान्य सी बात पर है बहुत असामान्य, असाधारण बात है। महाराज जी कहते थे, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए, पति को प्रसन्न नहीं कर पाए, पत्नी को प्रसन्न नहीं कर पाए, सास ससुर को प्रसन्न नहीं कर पाए, और चले ठाकुर जी को प्रसन्न करने। अरे जितने रूपों में ठाकुर जी तुम्हारे आस पास हैं, पहले ठाकुर जी के उतने स्वरूपों को तो राजी कर लो, ठाकुर जी अपने आप राजी।